इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा, ये बगैर किसी वजह के है, मतलब उस जज्बे या जज्बात की मैनिफेस्टेशन थी, या जो गुस्सा तहरीक इंसाफ के अंदर भरा हुआ है उसकी मैनिफेस्टेशन थी जो उनकी तकरीर में भी नजर आई? मेरे ख्याल में मुनीब साहब, दिस हैज मोर टू डू विद द गैलरी। मेरे ख्याल में वो गैलरी के लिए जो आप एक थिएट्रिक्स करते हैं ना, अक्सर हमारे जो पॉलिटिशियंस करते हैं कि जनाब, और वो खास तौर पे इसका रूम बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन। तो सोहेल आफरीदी साहब भी जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनके यूथ विंग से आए हुए हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे हुए हैं, और सोशल मीडिया के का जो एक बयानिया डेवलप होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, अक्सर औकात ये इल्ज़ामात लगते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ भी यही है और एक्चुअली इनकी वीकनेस भी यही है। इनके बहुत से डिसीजंस, इनकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स और बहुत से फैसले जो हैं वो सोशल मीडिया क्या प्ले कर रहा है या इनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो क्या बयानियां बना रहे हैं, ये उसके मुताबिक शेपअप करते हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने मेरे ख्याल में गंडापुर साहब के साथ 1.5 साल जो कुछ हुआ है, और जिस तरह उनके अपने सोशल मीडिया विंग ने जिस तरह गंडापुर साहब को टारगेट किया एंड अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज सीट, तो यहां पे भी सोहेल आफरीदी साहब मेरे ख्याल में गैलरी के लिए जो है वो ज्यादा खेल रहे थे, और इसीलिए वो अशार और इसीलिए वो इश्क इमरान के ये सारे तस्करे वगैरह ये शायद उसी वजह से हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल रियलाइज के इस तरह जो है वो सिर्फ ये लव अफेयर अपना जो इमरान खान साहब के साथ है, एक पॉलिटिकल लव अफेयर, ये कहने को बहुत अच्छी चीज़ है, तकरीरों के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सूबे इस तरह नहीं चलते। सूबे जो है वो इन नारों के साथ सिर्फ नहीं चलते, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आपको करनी पड़ती है। आपको मुख्तलिफ अफसरान के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ आपकी नई भी बन रही होती, जो आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होते, आपको उनके पास भी जाना पड़ता है, उनसे मीटिंग्स भी करनी पड़ती है। गंडापुर साहब के बारे में आपको याद होगा, बड़ा मशहूर था कि गंडापुर साहब पब्लिक डोमेन के अंदर जो है बड़े धाड़ते थे, ललकारते थे, सर पे कफन बांधने की बातें करते थे, अगर इमरान खान को वापस ना लेकर आए तो सियासत छोड़ने की बातें करते थे। लेकिन उसके बाद में ये बातें पता लगी कि जब मीटिंग्स में जाके बैठते थे तो बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह मीटिंग के डिकोरम का भी बड़ा ख्याल रखते थे। फील्ड मार्शल के सामने जो बैठते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। सो सोहेल आफरीदी साहब ने यह आगाज जरूर किया है, लेकिन क्या ये रिजल्ट्स वो निकाल सकेगा जो गंडापुर साहब से एक्सपेक्टेड थे? आई थिंक स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अब मैं तो अक्सर सोहेल आफरीदी साहब को जो है वो शाहिद अफरीदी साहब के साथ कंपेयर करता हूं कि शाहिद अफरीदी साहब चलने पे आते थे, बल्ला चलने पे आता था तो वो 100 करके भी जाता था, वो छक्कों की बारिशें भी करता था, और जब नहीं कर रहा होता था तो पहले ओवर में जो है वो भी अफरीदी साहब भी जो है वो वापस आ जाते थे पेविलियन। अब देखते हैं सोहेल अफरीदी साहब की जो इनिंग है वो बूम बूम होती है या फिर वो इसी तरह पहले ओवर में आउट होकर वापस आ जाएंगे। इमरान साहब, खान साहब ने कहा है कि मेरे ओपनिंग बैट्समैन है और खुलकर खेलें, तो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात तहरीक इंसाफ के इन जनरल हैं, और जो इम्प्रेशन था, यानी वफाकी हुकूमत ने कहा जी कि एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स को बनाया जा रहा है वज़ीर आला वो बन गए हैं बिकॉज दे हैड द नंबर्स। क्या ताल्लुक होगा? वही जो मंसूर अली खान साहब ने कहा है कि पब्लिक डोमेन में बस बड़कें लगेंगी और जब असल मामलात होंगे तो वहाँ पर सुकून किया जाएगा, बहुत इज़्ज़त एहतराम से पेश आया जाएगा? मेरा ख्याल है कि मंसूर अली खान साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ों को फेस करना पड़ता है तो या जिसको कहते हैं दू बदू जब मुलाकातें होती हैं तो वो जो प्रेशर्स होते हैं, शख्सियात के जो दबाव होते हैं, जो आंखों में हया होती है, और फिर वो जो एक कह लें कि जो स्टेट का जो बिज़नेस होता है वो कुछ और अंदाज से रन करता है। हाँ, अगर इन्होंने मतलब ये कि वही जिस तरह गैलरी की बात कर रहे हैं कि गैलरी का जो प्रेशर लेना शुरू कर दिया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वोटर सपोर्टर और इनके सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का बयानिया लेके चला जाता है कि मर दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अगर उसी तरफ उन्होंने वो वाला प्रेशर ले लिया तो फिर शायद हुकूमत भी ना चल सके, शायद उनकी वजारत आला भी ना चल सके। इसका अंदाज़ा जो है वो चूँकि एक पोलिटिकल वर्कर हैं, उनको मेरा ख्याल है कि अंदाज़ा होगा कि इसके नताइज जो हैं वो क्या बरामद हो सकते हैं। इस तरह की मार धाड़ वाली सियासत अगर वो पब्लिक के लिए करें, पब्लिक की जो कंजम्पशन होती है उसके लिए करें तो एक अलग बात है, लेकिन अब किसी हाई लेवल की मीटिंग में वो बैठ के इसी तरह की बात करें कि नहीं पहले इमरान खान को लेके आए तो फिर अगली बात होगी, या ये मैं ऑपरेशन जो है वो लिख के दे रहा हूँ कि ये केपी में ऑपरेशन नहीं हो सकता और यहाँ से फ़ौजें निकाल ली जाएँ, इस तरह की अगर उन्होंने कोई हरकतें की, इस तरह के फ़ैसले उन्होंने किए जो कि बहुत मुश्किल काम है, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएंगे, लेकिन अगर किया तो फिर जो वफाक है उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत जो है वो बनेगी,
और सुहेल अफरीदी साहब उस तरफ जाएंगे कि मामला ज़्यादा ख़राब हों, क्योंकि जो केपी गवर्नमेंट है ये इमरान खान साहब का आखिरी मोर्चा है, अगर ये भी उनके हाथ से चला गया तो फिर पीछे बचेगा क्या? दिस कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। मंसूर अली खान साहब, आप पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े बाखबर सहाफ़ियों में से हैं, मुझे ये बताएं सेंटिमेंट क्या है आफ्टर सुहेल अफरीदी साहब इलेक्शन, क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है, बिकॉज उस दिन कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हमारे बहुत से कॉलीग्स भी वहाँ पर थे, वो बड़े जज्बाती भी हुए जब शोहदा का उन्होंने जिक्र किया, और राइटली सो, बिकॉज जो बर्डन होता है किसी शहीद की मैयत का वो तो जारी बात है फ़ौज के अंदर बड़ा डीपली महसूस किया जाता है। क्या सेंटिमेंट है विद दिस कि जी उन्होंने जो उस दिन बातें की कि भाई हम ना तो किसी को बैक करेंगे पीस के लिए और ना ही ये बातें कर लें, टॉक्स कर लें, मुज़ाकरात कर लें, ये हल है। तो डू यू थिंक कि रियलाइजेशन केपी गवर्नमेंट के अंदर भी होगी कि भाई नहीं, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू अ डिसिप्लिन, और दूसरी तरफ क्या सेंटिमेंट होगा या खबर क्या है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वहाँ क्या महसूस किया जा रहा है आफ्टर सुहेल अफरीदी साहब इलेक्शन? मेरे ख्याल में द वर्ड वुड बी अनईजीनेस। मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो रिलेशनशिप है पिंडी और पेशावर के बीच में, वो जितना फासला हमें किलोमीटर्स के लिहाज से वैसे जो नज़र आता है, मेरे ख्याल में आप उसे 3 गुना बढ़ा दीजिए। नज़रियाती तौर पे, जहनी तौर पे, फ़लसफ़ी तौर पे मेरे ख्याल में देयर पोल्स अपार्ट राइट नाउ। गंडापुर साहब जब वहाँ पे थे तो फासला जो था उतना ही था जितना माइलस्टोन के ऊपर जो है वो लिखा जाता था, लेकिन अब फासला जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो उसका अगर जो भी सक्सेस है, कम से कम सफारती लेवल के ऊपर अगर एक सक्सेस है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद और पिंडी की कोऑर्डिनेशन इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर ये पॉलिटिकल और अस्करी जो एक लीडरशिप है, अगर उनके दरमियान ये फासला इतना ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो सूबे की अवाम है, और सूबे की अवाम जो है मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा मुकद्दम जो है वो हैं कि उनके ऊपर जो है क्या गुजरेगी उनके मामलात के हवाले से, डेवलपमेंट्स के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि अगर ये फासले नहीं मिटेंगे, और मेरे ख्याल में इसमें दोनों साइड्स को जो है अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। राइट नाउ एटलीस्ट एज वी स्पीक, तो देयर आर पोल्स अपार्ट एंड ये, क्योंकि देखिए इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक बड़ी ही कशीदा सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, मतलब वर्चुअली झड़पें हुई हैं। इट इज़ नॉट अ फुल स्केल वॉर अभी तक, लेकिन पाकिस्तान हैज़ पाउंडेड देम विद व्हाटएवर, हमने उसको उनको एक टेस्टर भी दे दिया है। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो जिस तरह आपने कहा पोल्स अपार्ट, हम वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को देखें तो वो भी पोल्स अपार्ट है। Who has to take the first step? Like क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कन्वीन की जाए जहां पर हालात को नॉर्मल हो, उससे हो सकता है, या फेडरल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए अपनी तरफ से एक अच्छा